करने अच्छा। का। हम आपको म्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो आप किसी को बोल नहीं सकते यहाँ पर। तो आमिर हक का ये चैनल आमिर हक का भी है और मेरा भी है। मेरा जितना हक है इस चैनल पर, आमिर हक का भी उतना ही हक है भाई। लव तो लव यू ठीक है। चलो ब्रदर, ठीक है, आपने जो लव कहानी यू। सुनाई, एक मिनट जरा सुन आपने लें जो मेरी कहानी बात, सुनाई, मेरी चौधरी जी, आप चौधरी जी मैं जवाब मेरी, दे देता हूँ। आपने जो चौधरी जी कहानी चौधरी भाई सुनाई, एक मिनट, पहली बात वो चौधरी जी एक इंसानों के मिनट द्वारा चौधरी लिखित भाई। है। चौधरी ठीक जी है एक मिनट जरा चौधरी रुक भाई। जाए, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। चौधरी साहब ने अपने नाम को ज्यादा सीरियस ले लिया है, ठीक है जी, जरा रुक जाइए एक मिनट। अच्छा, बात ये है चाचा जी कि आपने एक बात रखी, सैम भाई ने बताया कि बंदे तो छोड़ो ना, बंदों के लड़ने के चांसेस तो ज्यादा हैं, एक खानदान के परिवार के लड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। भगवान जब लड़ रहे हैं तो इंसानों का, मनुष्य का साधारण वो तो ज्यादा लड़ेगा, है जी, नंबर एक। नंबर दो बात यह है, ये कोई अच्छाई नहीं है जिसको आप हिंदू धर्म की अच्छाई के तौर पर यहां प्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि एक ही घर के अंदर एक नास्तिक भी चल रहा है, एक चाणक्य भी चल रहा है, एक आचार्य भी चल रहा है, एक जो है ना वो श्री कृष्ण का भक्त चल रहा है, एक श्री राम का भक्त चल रहा है, एक महाकाल का भक्त चल रहा है, एक हनुमान का भक्त चल रहा है, काली माता का भक्त चल रहा है, एक पार्वती का भक्त, अलगर्द जितने हैं 33 कोटा, इन सब का चल रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जिसको आप अच्छी तौर पे पेश कर रहे हो। उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि कुछ इनमें से वेदास को रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ इनमें से पुराणास को रिजेक्ट कर रहे हैं, और शास्त्रों को रिजेक्ट करने की वजह से वो अधर्मीय हो रहे हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी किताब में लिखते हैं, और स्कंद पुराणा के अंदर और कर्म पुराणा के मैंने हवाले दिए, अभी फिर दे दूंगा, कहेंगे कि जिसमें लिखा है कि जो वेदास को रिजेक्ट करता है वो नास्तिक है, और यहां तक लिखा उसको पानी भी ना पूछो। ये आपको दिखा देता हूं, आप कैसे कह रहे हैं ये बात, पहले तो आप खुदाओं का जवाब भी देंगे, मगर मैं आपको दिखा देता हूं कि आप देखें जनाब कि कैसे कहा जा रहा है जनाब, आप इनको खाना तो क्या कुछ भी नहीं पूछ सकते। जरा मैं आपको दिखाता हूं, ये बात एक करना सवाल पूछूं अब आसान है। आपसे? चौधरी जी एक मिनट, जरा मैं रेफरेंस भी दिखा दूं ना, फिर एक बार दीजिएगा, आपको खुला टाइम देंगे, टेंशन ना लें, क्योंकि आपने जिस चीज को अच्छाई कहा है वो अच्छाई नजर भी तो आए ना। ये क्या बात हुई है जी? तो ये मैं आपको दो हवाले दिखा देता हूं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। इसमें से एक कर्म पुराण का मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि आप पानी भी नहीं पूछ सकते, फैमिली में रहना तो दूर की बात है ना। ये कर्म पुराण है, आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा। इसकी बुक 2 है, चैप्टर 26 और मंत्रा 67, यानी वर्स 67, लास्ट वाली। अ पर्सन हु नोज धर्मा शुड नॉट ऑफर, जिसको धर्मा का पता हो उसको नहीं पेश करना चाहिए इवन वाटर, पानी भी पीने के लिए, टू एन एथियस्ट, नास्तिक को, और हेरेटिक जो अधर्मी हो, और टू अ स्केप्टिक जो तर्क को, बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करता हो, और टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द वेदास, और जो वेदों का ज्ञानी नहीं है उसको भी। धर्मा जानने वाले को, इन 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, हाँ 4 लोगों को पानी तक नहीं पूछना चाहिए। आप परिवार के हिस्से की बात करते हैं, और इससे आगे तो ये कहा जवाब दूं? गया है कि उसको परमेश्वर जवाब दूं? नरक के अंदर फेंकेगा। देते हैं जवाब आपको, आपका बिल्कुल। जवाब हो गया। स्कंद पुराणा जो है आपके सामने, इसका पार्ट 15, वॉल्यूम 15 है, और पार्ट इसका बन जाएगा 5, सेक्शन 3, और चैप्टर 227 आपके सामने 227, और अब इसका जवाब सुन लें। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि जब बात कहां खत्म होती है। 1 से 10 तक लास्ट लाइन आप पढ़ें, पर्सन्स हु हैव नो फेथ, दूज हु आर एथियस्ट फॉल इनटू द टेरेबल नरका, नरका में गिराया जाएगा, सो सेड परमेश्वरा, परमेश्वरा ने ये कहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं है, पहले ईश्वर की तरफ आ जाए, अच्छा, फिर मेरे मेरी दूसरे बात तो पॉइंट पर सुनिए, अब आइएगा। आप अपनी अपनी गाए जा रहे हो। मैं सुने, ये देखें, आपने पहला जवाब देना है सैम बोलने का स्टर्लिन मौका भाई के जो, दोगे? बोलने का मुझे पता, मौका दोगे? मुझे कंक्लूड करने दे, बहाना ना बनाइएगा। यहाँ सुन ले जरा, आपने किस तरतीब से देना है। नंबर 1, सैम स्टर्लिन भाई के जो ईश्वर के, जो भगवानों के हवाले से जो लड़ाई है, शिव और विष्णु, उसका आपने बताना है, और ब्रह्मा, उनकी लड़ाई का। उसके बाद आपने आ जाना है कि आपके शास्त्रों के अंदर जो लिखा है कि नास्तिक अधर्मीय के साथ आप क्या नहीं कर सकते। इस तरह आपने जवाब देना, हम आपको सुनना चाहते हैं इस तरतीब से, जलेबी नहीं। अच्छा, थैंक यू। मेरी बात सुने, सीधा सीधा सब जवाब है मेरा। जी चाचा बात। क्या आज तक कभी भी जी वेदों को लेकर, पुराणों को लेकर, इनको मानने या ना मानने को लेकर के हिंदू समाज में कभी कोई झगड़ा हुआ है? कभी परिवारों में झगड़ा हुआ है? ये चीजें जी इंसानों हाँ। की लिखी हुई सब लोग जानते हैं। यानी जी हाँ। अस्माकम सुचरितानि तानि तव या उपास्यानि नूतराणि, ये चीजें हैं। उन चीजों को आप कोट नहीं करते। हिंदू समाज में कभी भी हम्म। किसी देवी देवता, इन चीजों को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ, कभी कभी, आज भी नहीं होता। अच्छा अब एक अच्छा, बात मुझे बताएं, सवाल सवाल सुन पूछ ले लूं, हम सुन ले आपको सुन ले जवाब पहले, देते हैं। चले सुन ले चले, पहले, मुकम्मल कर ले, सुन ले मुकम्मल पहले, कर ले, सुन मुकम्मल ले कर ले। पहले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले पहले।
फिर इन्होंने कृष्णा की, ब्रह्मा की उन कहानियों को लिखा। सब जानते हैं, हिंदू समाज टोटल जानता है, इंसानों की लिखी हुई कहानियां, इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सब जानते हैं। ये सब लिखी हुई कहानियां मात्र हैं, इंसानों की लिखी हुई ये कोई स्काई बुक नहीं है, आसमानी किताबें नहीं है। यही वजह है कि हिंदू समाज हमेशा बहती हुई नदी की जैसा है, वो समय की धारा के साथ हमेशा आगे बढ़ते हुए जाता है। कोई बुराई आती है समाज में तो उसे रिजेक्ट करके आगे निकल जाता है, वो बनी रहती है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, और फिर वो हिंदू समाज आगे बढ़ता है। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या इस्लाम में आज ये पॉसिबल है? लड़ने को तो जनाब आपके मोहम्मद की फैमिली के लोग भी आपस में लड़े थे, लड़ने को लड़े थे या नहीं लड़े थे? बताएं आप मुझे, कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गई वो ईमानदारी? मुकम्मल हो गया, ठीक है, मुकम्मल हो गया आपका। अब सुने मेरी बात, पहले मेरी बात सुने, पूरा होने दे मेरी बात को। आप कंप्लीट, चाचा सुन लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, मैं जवाब देंगे उसका। फिर एक्चुअल में आपने, आमिर हक साहब, आपने एक स्कंद पुराण का कोट किया। स्कंद पुराण बुक को डाउनलोड करें अभी के अभी, और जो रेफरेंस आपने दिखाया स्कंद पुराण में, संस्कृत और हिंदी में आप मेरे को दिखाएं अभी के अभी। स्कंद पुराण संस्कृत और हिंदी में डाउनलोड करें, वो का वो एग्जैक्ट। आप लोग करते क्या हैं, किसी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं चाचा, और वो ठीक है मैं जवाब दूं, ठीक है मैं जवाब दूं चाचा जी। पहली चीज देखिए, आपने बताया है कि कहाँ होता है हमारे में ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई हिंदू में कैसा लड़ाई झगड़ा होता है? दलित के साथ झगड़ा नहीं होता क्या भाई? ब्राह्मण और दलित कभी नहीं लड़ते हैं? वो तो भाई सुन लीजिए, एक जना बोल लो चाचा, चाचा सुन लीजिए चाचा, आपको टाइम मिलेगा, आप बोलिए, फिर हम भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कशन अच्छा एक स्मूथ वे में गया तो अच्छा रहता है। तो देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता है, सालों साल से हिस्ट्री पड़ी हुई है भाई। आज की खबर भी उठा लीजिए, आपको पता चलेगा कि कोई दलित को मारा पीटा गया है ब्राह्मण या ऊंची जाति वालों। जवाब देता हूं, सेम स्टोरी में यही जवाब देता हूं। सुन लीजिए पूरा, मैं आपको बहाना ना बनाओ, चुप करके सुनो चाचा, सुन लीजिए ना मेरे भाई, चुप करके बीच में ना बोलिए ना, मैं आपको कतलेआम करते हैं मेरे भाई, आपस में कतलेआम भाई, जवाब चुप कर जो, मुझे पता है तुम्हें नहीं बर्दाश्त होना जवाब, जो सैम बताने लगा चाचा सुन लीजिए ना मेरे भाई, उसने जड़ उखाड़ देनी है। जी सैम भाई। चाचा देखिए, हम आपसे रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, हम आपको टोके नहीं, आप जब तक बोल रहे थे तो आप भी सुन लीजिए, पूरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, आपके पास कास्ट सिस्टम है, ये आपकी जड़ को उखाड़ के फेंक देता है। ब्राह्मण दलित को नहीं लगाता है, मुंह ही नहीं लगाता है, पानी पीने नहीं देता है, घर में बुला नहीं सकता है, अपनी बेटी को नहीं दे सकता है, 100 प्रॉब्लम्स है। और रही बात, आप बोले कि हमारे भगवानों में कोई, जवाब दूं? अरे भाई कंप्लीट होने दो, कंप्लीट हुआ तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई। अब ऐसी बात होगी तो फिर आपको, चाचा देखिए, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, इतनी लंबी बोलोगे तो जवाब नहीं हो पाएगा मेरे भाई। नहीं ऐसा, अगर 10 मिनट तक बोले जाओगे मेरे भाई, किस बात का जवाब दूंगा? एक बात बोलोगे, जवाब का, दूसरी बात मेरे भाई सुन लो ना मेरे भाई, जवाब आपने सवाल किया है, मेरे को जवाब देना है, मैं जवाब दूंगा ना। आपने सवाल किया है व्हाट इज योर नेम, बोले तो एक ही वर्ड में जवाब दे सकते हैं। आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम नहीं लिखे क्या? आपने कहा आपने 10 मार्क्स का, अम्बेडकर जी, सुनो मेरे भाई, सुनो, अम्बेडकर जी के, चुप करो मेरे भाई चुप कर जाओ। भाई पब्लिक को पता चल गया कि ये बंदा बोलने नहीं दे रहा, इसलिए इसको नीचे उतारा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसको नीचे, बहुत जबरदस्त, सही है। तो देखिए चाचा चौधरी भाई, देखिए जी, चाचा चौधरी भाई देखिए, हम आपसे तमीज से ही बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर आप बदतमीजी पे उतर गए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको तमीज से डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। हम आपको, आप सवाल किए तो जवाब भी सुनिए आप ये नहीं कि भाई 1 मार्क का आंसर पूछे, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो मैं 1 लाइन में लिख के बता दूं। आपने 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो उसको थोड़ा 1 पैराग्राफ तो बोलना पड़ेगा मुझे सब। तो आपके समाज में बड़े छेद है, एक भाई दूसरे भाई को नहीं लड़ता है, भूल जाइए किधर रह रहे हैं आप, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कुएं के मेंढक बनकर जी रहे हैं आप। दलित के साथ रोज अत्याचार हो रहा है, हजारों सालों से, करोड़ों सालों से बोलूंगा मैं, अगर वेद का अगर आप बोलेंगे तो वेद करोड़ों साल पहले लिखे गए, तो करोड़ों साल से ये चल लेते आ रहा है। अगर दलित भी है, अगर ब्राह्मण भी है, तो उनके ऊपर अत्याचार होता है, आज तक होता आ रहा है। रही बात दूसरी के, एक भाई अगर जो शिव को मानता है, एक भाई विष्णु को मानता है, एक भाई इसको मानता है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा इसमें। तो भाई रिसेंटली साईं बाबा के पूरे जितने मंदिर थे, मूर्तियां थे, तोड़ दिए, गाली देते हुए तोड़े हैं, झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान की मूर्ति तोड़े ना, साईं बाबा को आप भगवान मानते थे, पूछते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे, अर्चना करते थे ना। अब उसके खुद तोड़ दिए ना पुतले, मूर्तियां। स्वामी दयानंद सरस्वती
वो खुद पुतले तोड़े थे भगवान के जो आइडल्स थे। उनकी किताब में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में और दूसरे किताबों में भी लिखा है कि उन्होंने लकड़ी से बुत को तोड़ दिया था, भगवानों को तोड़ दिया था लकड़ी से डंडे मारकर। ऐसे बहुत सारे केसेस है भाई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। आपके भगवान खुद लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंक लिए, एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे से गाली गुफ्तार हो गई। शिव जी ने ब्रह्मा जी का गर्दन काट दी है, विष्णु जी का एक बार सिर कट गया था बो से। बहुत सारी चीजें, हनुमान गणेश का सिर काट दिए थे शिवाजी गुस्से में आकर। शिवा का एक बेटे की भी हत्या हो गई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स है कि आपके भगवान एक दूसरे से लड़ते हैं, और हिंदू आज तक लड़ते आ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपके धर्म में छेद है। इस्लाम में रही बात, आप बोल रहे हैं कि 73 फिरके है, वो होगा, ये सब अल्लाह को मानने वाले हैं। ये इस्लाम के ऊपर कभी लड़ाई नहीं हुई है, ना ही कभी होगी। ये छोड़े माइनर डिफरेंसेस है, खैर वो अलग बात है। छोटे छोटे डिफरेंसेस को लेके कुछ बेवकूफ हरकतें करते, पर आपके भगवान क्या कर रहे हैं? आपके भगवान तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये क्या बात हो गई? तो चाचा चौधरी, अगर आप तमीज से अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज आइए, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपको टाइम मिलेगा। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई। बोलिए। बहुत सीधा सरल सवाल। आपने एक सवाल जितनी भी बुक्स को कोट किया, चाचा चौधरी मुझसे सवाल किया, उसका जवाब भी तो ले लो ना। मेरा जवाब भी तो ले लो ना, जो मुझसे सवाल किया वो भी ले लो। अच्छा, कहते हैं जी स्कंद पुराना जो है आपने किसी वेबसाइट से, अगर मैं बुक निकाल दूं, वैसे तो चाहिए ये है, जो इल्जाम मुझ पर लगा रहा है ना, तुम निकाल दो ओरिजिनल संस्कृत। मेरे पास स्कंद पुराना की ओरिजिनल बुक पड़ी हुई है, मैं स्क्रीनशॉट वेबसाइट से नहीं लिया बेटा भाई, चाचा जी मेरे प्यारे भाई, हम वेबसाइटों वाले नहीं हैं। अगर वेबसाइट से लिया भी है, जब तक मैं ओरिजिनल बुक डाउनलोड करके उसको पढ़ नहीं लेता हूं, उसको खुद नहीं देख लेता हूं अपनी आंखों से, मैं किसी रेफरेंस को कोट नहीं करता हूं। ये मेरी हमेशा से आदत है, आज की नहीं, इस्लाम के बारे में भी, किसी धर्म के बारे में तो मल्टीपल हम चुकन्ना होते हैं, डबल चुकन्ना हो जाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है, चलो ये तो खुदाओं की लड़ाई बता दी ना, और पुरानास के अंदर से बता रहे हैं, तो पुरानास को आप कह देंगे जी वो देखें जी हम रिजेक्ट। ऋग्वेदा का सातवां, और आमिर भाई माफी चाहता हूँ, एक पॉइंट जो इन्होंने चाचा चौधरी ने बोला है कि ये तो इंसानों की किताब है लिखी हुई, अब ये रेफरेंस क्यों मांग रहे हैं संस्कृत से? बताओ, इंसान की लिखी हुई है। फेंक दीजिए, इंसान की लिखी हुई है तो रेफरेंस की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। ऋग्वेद का 7th मंडला कोई भी उठा के पढ़ सकता है। दशरजना की जो वॉर हुई है ऋग्वेद के अंदर, इसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं, वो सारे के सारे सनातनी थे। वो 10 राजा भी इंद्र और अग्नि की पूजा कर रहे थे। शेयर करो स्क्रीन पर, निकाल लो 7वां मंडल निकाल लो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाभारत, पांडवास, कौरवास। अर्जुन ने क्या बोला है? मैं कैसे फाइट करूं? यहाँ पर मैं आगे देख रहा हूँ कि अपने भाई खड़े हुए, चाचा खड़े हुए, मामा खड़े हुए, काका खड़े हुए, फ्रेंड खड़े हुए, वेल विशर खड़े हुए, उनसे कैसा जंग करूं मैं? तो कृष्णा बोलते, सुनिए, कृष्णा क्या बोले? ये होल्ड ऑन, भाइयों की लड़ाई थी, पांडवास कौरवास भाई थे ना। सनातन धर्म में भाइयों से झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे झगड़ते नहीं है, कत्ल गारतगिरी हुई है, लाखों लोगों में मारे गए हैं। कृष्णा क्या बोलते हैं? ये अधर्मी है, वध करो इनका। अधर्मी किसको बोला जाता है? अधर्मी किसको बोला जाता है? भाइयों को बोल रहे हैं अधर्मी, मारो इसको। चाचा अधर्मी है, मारो इसको। काका अधर्मी है, मारो इसको। नाना अधर्मी है, मारो इसको। वेलविशर अधर्मी है, मारो। टीचर अधर्मी है, मारो। ये सीख दे रहे हैं कृष्णा अर्जुन को। क्या बोलेंगे इसके बारे में? हाँ, और ये दशरजना पढ़ लीजिएगा उस बारे में। और जहां तक रही रेफरेंस, आप संस्कृत में पढ़कर दिखाएं। आप में अगर दम है ना, दम है, ओरिजिनल संस्कृत या हिंदी निकाल के इधर पब्लिक के सामने शेयर करो और मुझे गलत साबित करो, जो स्कंद पुराना का रेफरेंस मैंने दिया है और कर्मा पुराना का दिया है, ओरिजिनल निकाल के मुझे इधर लाइव रिफ्यूट करके बताओ, तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले आपने ऋग्वेद का बताया, ऋग्वेद का 7वां मंडल बताते जाओ। 7वां मंडल पूरा दशरजना के ऊपर है। अरे भाई कोई एक मंत्र बता दो। 7वां मंडल खोलो ना, दशरजना है पूरी फाइट दशरजना के ऊपर है। नहीं, मैं 7वां पूरा मंडल बता रहा हूं। पूरे मंडल में तो 30 सूक्त हैं, उसमें पता नहीं कितने मंत्र हैं। शुरू से कोई एक स्क्रीन पर शेयर करो। चलो एक शेयर जो है, यदि आप सच्चे हो, कुल हाथु बुरहानकुम, कुरान कहता है कुल हाथु बुरहानकुम। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट।
मुझे झूठा साबित कर दो। कुल हाथु बुरहानकुम, कुल हाथु बुरहानकुम। हाँ ठीक है, हाँ कुल हाथु बुरहानकुम। चाचा सुनो, आप पहले आमिर भाई ने क्या रेफरेंसेस कोट किए, स्कंद पुराना किए और कुर्मा पुराना किए, निकाल के गलत साबित करिए, उसके बाद ऋग्वेद पे आते हैं। इनको बोलो शेयर करें स्क्रीन। हाँ तो आइए ना, शेयर तो कर दिया था आपने, पढ़ा ना, अभी अब इसको गलत साबित करके बताओ, निकालो। पता नहीं किसी वेबसाइट से उठा करके चिपका रखे हैं यहाँ, कैसे क्यों मानूं मैं? हाँ तो आप भी बताओ, वेबसाइट से बताओ, आप वेबसाइट से ही बताओ आप। ये सामने स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट है, बताइए। ये वेबसाइट ऐसी होती है। अच्छा रिफ्यूट, अच्छा एक मिनट, वेबसाइट पता नहीं उठा करके पेस्ट कर लिया, पीडीएफ बना रखी होगी आपने, मैं क्यों मानूं? अच्छा अगर चलो एक मिनट, अगर ओरिजिनल बुक से ओरिजिनल शेयर करो ना। मुझे पता है तुम लोग मानते कोई नहीं हो, चाहे मैं ओरिजिनल भी दिखाओ, अगर दिखाओ मानेंगे, जरूर मानेंगे, दिखाओ, जरूर मानेंगे, जरूर गलत होगा तो उसे गलत कहूंगा, गलत होगा तो उसे गलत कहूंगा। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये तुम्हें ओरिजिनल बुक से मैं तुम्हें रेफरेंस दिखाने लगा हूँ। अच्छा अगर लाइव पब्लिक को पता चल जाएगा तब तक आप देखो, हम आमिर भाई साहब, सेम भाई आपने स्लेवरी का, महाभारत का कुछ आदिपर्व का कोट किया था, वो क्या था? नहीं मैं ये बोला था कि अर्जुन ने कृष्णा को ये बोला था कि मैं अपने चाचा को देख रहा हूँ, मामा को देख रहा हूँ, भाई को देख रहा हूँ, भतीजे को देख रहा हूँ, वेलविशर को देख रहा हूँ, टीचर को देख रहा हूँ, मैं इनसे युद्ध कैसा करूँ? मैं इसकी नहीं कह रहा मेरे भाई, इसके बारे में बोलो। नहीं इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो पहले, इसके बारे में, हाँ इसके बारे में बोलो पहले। ठीक है, मैं देखो पिछली बात नहीं, इसके बारे में बात करो, टॉपिक यही है ना। आप भाइयों में युद्ध नहीं हुआ कभी बोले ना, डिफेंड करो इसको भाइयों में। अच्छा ठीक है, जवाब देता हूँ। क्या ये युद्ध, अच्छा क्या ये युद्ध इसलिए हुआ था कि वो कौरव इसलिए लड़े, कौरव और पांडव इसलिए लड़े थे कि वो एक दूसरे की विचारधारा या मान्यता से सहमत नहीं थे? क्या वो युद्ध अधिकारों का नहीं था? हाँ, अधर्मी किसको बोलते हैं? अधर्मी किसको बोलते हैं? जब जो एक दूसरे के हक को खा जाता है उसको अधर्मी नहीं बोलते? हाँ तो बुरा आदमी है ना भाई एक दूसरे को लड़ लिया है ना, हिंदू होके लड़ लिया है ना, सनातनी होकर लड़ लिया है ना, मेरी बात सुने, कत्ल कर दिया है ना। जवाब सुने। शिवजी ने अपने बेटे का गला काट दिया है ना, शिवजी ने अपने बेटे का गला काट दिया है ना, परशुराम ने अपने माँ का गला काट दिया है ना। हाँ बोलिए यार, अब बोले जा रहे हो मेरे भाई, ऐसे ही हो, ऐसे ही बोलिए कर रहे थे, ये तुम कर रहे थे ना। ये स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर देखें, स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा एक मिनट रुक जा जरा। ये है कर्म पुराण, ठीक है, ये देखो जरा, ये कर्म पुराण है जी, ये देखें पार्ट 1 है जी, और ये कहाँ की छपी है जी? दिल्ली की, मोतीलाल बनारी दास, जबरदस्त, हाँ बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। ये देखें जी कौन सा एडिशन है? दिल्ली 1951, रीप्रिंट दिल्ली 1998। ये देखें जी कहां से ये अवेलेबल, किन किन जगहों के ऊपर है, ये सारा लिखा हुआ है। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनांद्रा प्रकाश जैन एट श्री जैनेन्द्रा प्रेस, नरजना फेस 1, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम उस पेज के ऊपर। वेबसाइट हमें समझा हुआ है, हमें एक्स मुस्लिम समझा हुआ है। ठीक है जी, ये आगे चलते हैं जी पेज के ऊपर तेजी से। कौन सा पेज था? ये देखें जी ये मैंने पेश किया था जी, अब मैं करने लगूं जूम। ये देखें जी, ये है वो वर्स 67, अ पर्सन हु नोज धर्मा शुड नॉट ऑफर इवन वाटर टू एन एथियस्ट और अ हेरेटिक और टू अ स्केप्टिक और टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द वेदास। ठीक है जी, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, ओरिजिनल किताब से दिखा रहा हूं। जवाब दूं? हाँ जवाब दूं? हो गया। नहीं एक मिनट, अभी जवाब सुनना जरा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इसको संस्कृत से निकाल के चाचा बता, संस्कृत में निकाल के गलत साबित करना है। आप तुमने मेरी जो मुझसे रेफरेंस निकलवाया ना ओरिजिनल किताब से, अब इसको संस्कृत से निकाल के दिखाओ। अगर दम है तो दम है, मुझे गलत साबित कर। संस्कृत में मैंने कहा ना, संस्कृत में डाउनलोड करो, मेरे पास अभी है नहीं ये बुक। यार ये देखा, इनकी हरकतें देखी है इनकी। हाँ ये कह रहे थे मैंने वेबसाइट से निकाला है, कहता ओरिजिनल से निकाल दो, मैं मानूंगा। मैंने कहा तू नहीं मानेगा भाई, आप पहले नहीं हो चाचा, हमारे पास बहुत जवाब दूं? देखें, जवाब नहीं ना चाहिए, मैंने संस्कृत चाहिए, जवाब नहीं चाहिए। अरे जवाब दे रहा हूं ना, सुनोगे तो। क्या इन किताबों को कोई हिंदू मानता है क्या इन किताबों को हिंदू के लिए कंपलसरी है क्या? हिंदू के लिए किताबें कंपलसरी है क्या, ये बताओ पहले। मांगा क्यों? स्टार्ट में कहना था मैं नहीं मानता, वो भी बताऊंगा। मांगा क्यों? मैंने मांगा इसलिए, बताता हूँ कारण, बताता हूँ क्यों मांगा मैंने। पिछली स्ट्रीम में रुको, तुमने संस्कृत के इसको निकाला, संस्कृत माइक म्यूट करूंगा, बात नहीं करने दूंगा, संस्कृत में निकालना लाइव, नहीं तो बात आगे नहीं चलेगी, यही रुकेगी।
अब मैंने भी रेफरेंस निकाला ना, अब तुमने भी निकालना है, लाइव निकाल के लेके आओ, संस्कृत निकालो। मेरे पास अभी बुक नहीं है ना, मैं मोबाइल पर लेके आओ, जब लेके आओगे तब बात हो, अगली बात नहीं लेकर आओ। एक 2 घंटे तक हम लोग हैं यहाँ पर, 1-2 घंटे चाचा 2 घंटे तक हम हैं यहाँ पर, रेफरेंस लेकर आइए, आपको जगह बनाएंगे हम, वापस हम आपसे बात कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इजाजत, लेके आओ, बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर को लेकर आइए, लेके आओ। ये है, मैं क्यों मैं कह रहा था, हमने ऐसे ही नहीं ये स्क्रीन बना के रखी हुई, हमें कहते हैं जी किताब ही नहीं है ओरिजिनल, ये वेबसाइट से बना के रखी हुई है, ओरिजिनल दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हें एक एक चीज दिखाई है, एक एक चीज, दम हो तो गलत साबित करो। ये एक्स मुस्लिम नहीं है, एच मुस्लिम मूवमेंट का चैनल, जिसपे हवाई फायर आर्टिकल पढ़ के तो बोंगियां मारते चले गए और पूछने वाला ही कोई नहीं कि जितनी मर्जी बोंगी मार ली। अब बात नहीं तुम आगे कर सकते थे जब तक तुम ओरिजिनल संस्कृत से दिखा के मुझे गलत ना साबित करो। ये अजीब बात है, हम रेफरेंस निकालें, हम तुम्हें ओरिजिनल किताब से दिखाएं और तुम मुंह से फूट दो, बस मुंह से उगल दो कि गलत है, मैं नहीं मानता। कहता है जी कोई हिंदू इस किताब को मानता है, तो छनकना लेने के लिए पूछ रहे थे कि कहां है किताब। अजीब बात है यार, तमाशा है। ये इनका यही हाल है आमिर भाई, ये तमाशा लगा रखे, ये ड्रामेबाजी है, ये लीला करते हैं यहाँ पर आके, जैसा इनके भगवान लीला करते थे, ये भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं आगे। अब एग्जैक्टली ऋग्वेद से निकाल देता तो 7वां मंडला, मैं कह भी रहा हूं स्क्रीन शेयर करो, वो भी निकाल देता, तो इसने पता कहना था निकल आया, अब क्या करूं। ये डिले टैक्टिक्स है, ये ना मुझे ये काका, असल में चाचा चौधरी, इस बेचारे को पता नहीं है कि ये डिले टैक्टिक्स है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, ये जो डिले टैक्टिक्स होते हैं। हमें ना बेटा चारों, हम दाई हैं, हमें पता है, ठीक है ना, कौन कहां से बात कर रहा है। तो ये कहने लगे जी 7वां मंडला खोलो ना, 10 रजना निकालो, उनकी क्यों जंग हुई थी, वो तो सारे सनातनी थे आपस में, और पेश कर रहे हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो याल लड़े थे। भाई तुम्हारा ऑब्जेक्शन है ना, तुम्हारे बकौल तो हमारे यहाँ लड़ाई है। हमने कब कहा कि किसी धर्म के सच्चा होने के लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि उनके मानने वाले आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी इस्लाम ने कहा हो? ये सबसे बड़ा ब्लंडर और पैराडॉक्स ये था कि ये बंदा कह रहा है जी इस्लाम इसलिए गलत है कि आपस में लड़ते हैं, हम इसलिए अच्छे हैं कि हम आपस में नहीं लड़ते। ये दलील कहां है? किसी धर्म के सत्य होने के लिए ओरिजिनल जो दलील है, आर्ग्यूमेंट है, सॉलिड, वो ये है, उसकी टीचिंग्स क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, ये है। ये नहीं कि बाद वाले लोग ऐसे अमल कैसे करते हैं। ये था ब्लंडर बीच में जो ये छुपाया हुआ था। और एक और बात सैम भाई मैं कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, कि जिस चीज को ये अपने धर्म के सॉलिड होने के लिए, बेटर होने के लिए इस्लाम से पेश करते हैं, वो धोखा है। सनातनी को आपको पता नहीं चल रहा, आपका घर के अंदर एक बच्चा जो है वो नास्तिक हो चुका हुआ है, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म इतना पवित्र है वो उसको कबूल करता है। अभी तो बुद्ध और जैन की तरफ हम गए ही नहीं, सैम भाई ने तो सिर्फ जात पात की बात की कि वो कितना लड़े हैं जी। अजीब बात है यार। बहुत शुक्रिया चाचा चौधरी। जी आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जक्सिस भाई आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है, आप डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए, हम जब तक के दूसरे लोग को लेते हैं। एक्स मुस्लिम यासिर भाई है। सैम भाई ये वो चौधरी हैं, सैम भाई ये वो चौधरी था कि जिसके घर में पत्नी उसको कहती है भाई चौधरी होगा तो घर से बाहर होगा, वो कहता है बाहर जाता हूं तो वो कहते हैं चौधरी होगा घर होगा, तू कहती है बाहर होगा, मैनू दस दो मैं चौधरी है किधर हूं, ना घर हूं ना बाहर हूं। यही हाल है इसका जी। एक्स मुस्लिम यासिर भाई। जी जनाब कैसे हैं आप? जी हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी यासिर भाई कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से ये भाई से पहले भी बात हो चुकी है ऐसे ही यासिर साहब? जी जी मेरी हुई भी आप लोगों से, मुझे जो है आप लोगों से बात करने के लिए अपने साथ एक्स लगवाना पड़ा है, क्योंकि जब भी इंटर हुआ हूँ तो मुस्लिम करके आप लोग किक कर देते हैं कि बाद में इंटर हो अभी। ये देखा मेरे भाई ऐसा ना करिए ना मेरे भाई, यार नाम लिखने से कुछ भी नहीं होता, कुछ हो नहीं जाता। लेकिन मैं मेरे भाई यासिर भाई सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ यासिर भाई, मेरे प्यारे भाई देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल करिए मेरे भाई। मेरे जितने भी यहाँ पर भाई है जो मेरे को पसंद करते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पर आते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, टाइम निकालते हैं, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। पर आप प्लीज ये ना करें, देखिए ये स्ट्रीम जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, आपकी मोहब्बत है, आप आते हैं बात करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ समझता हूँ, प्लीज भाई समझिए, ये कुछ स्ट्रीम चलने दीजिए, उसके बाद हम मुस्लिम भाइयों की भी स्ट्रीम रखेंगे इस्लाम के लिए,
जब तक अगर आपको बात करना है, आजकल कभी भी एनी टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, वहां पर हम कॉल पे बात कर सकते हैं। प्लीज ऐसा ना करिए यहाँ पर आकर मेरे भाई। यार ये तो कोई बहुत बहुत तरीका शुक्रिया नहीं मेरे है, भाई। ये तो कोई तरीका नहीं है यार। आप अपना नाम तब्दील करके सिर्फ ये है कि मुझे स्टेज पे ले लें, मुझे निकाल देते हैं आप, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। यार ये अजीब बात है। कल को हम कह ना देंगे करे ओनली मेरे भाई, फॉर, ना करे भाई। हम कह ओनली फॉर डॉग्स, तो उसमें आप डॉग लिख के आ जाएंगे, कोई ब्रीड लिख देंगे, अल्सेशन या जर्मन शेफर्ड। मतलब ये अजीब बात है यार, समझ से बाहर है। आप फिर नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, मगर आप बताएं तो सही कि ये क्या तरीका है। ये तो आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हो उल्टा, फायदा करने की बजाय। जी कमाल है यार। जी सैम भाई। सोहराब भाई वेलकम सर। हाँ भाई नमस्कार। आदाब आदाब। सोहराब भाई कैसे हैं आप? हाँ भाई आमिर जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सोहराब भाई, आपसे पहले बात हुई है, बड़े अच्छे भाई भाई हैं आपकी सोहराब वॉइस भाई। थोड़ी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मेरे पास ठीक है। जी अच्छा हाँ, अभी तो ठीक है। ये अभी ठीक है। अभी आमिर जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी रिलीजन की जो जो क्या कहा जाए कि सच्चाई जो सच्चाई है बेस। वो उसकी तालीम से पता लगेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि तालीम भी बदली जा सकती है स्कूलों में, लेकिन किसी रिलीजन की सच्चाई उसकी फाउंडेशन से पता लगेगी, जो उसका असास है, जो उसकी बुनियाद है, उससे पता लगेगी। तो इससे इससे मैं यहां आता हूं कि जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है कि कौन सा सोहराब कि भाई इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आपको टाइम दिया जाए। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि तालीम तो स्कूल में भी दी जाती है, यही कहा है ना आपने, जितना मैं सुन सका हूं तो। तालीम तो बदली जा सकती है, तालीम मतलब बदली जाती है। हाँ, मैं आपको टीचिंग करने वाले के हिसाब से बदली जा सकती है तालीम। मैं हाँ मैं फर्क आपको बता देता हूँ। इस्लाम की नजर में, और ये सनातन धर्म के यहाँ भी है, आपको पता है वेदों के अंदर कितने किस्म के सब्जेक्ट्स हैं? वेद के अंदर हाँ बहुत बेसिक टाइप के हैं, कितने बेसिक कितने हैं? बहुत से टॉपिक है उसके अंदर। मतलब घोड़ा पालने से लेकर नहीं नहीं यज्ञ करने से नहीं नहीं लेकर नहीं नहीं बहुत नहीं सारे उसकी टॉपिक है। कैटेगरी मेरी मुराद यह है कि वेद को सब्जेक्ट्स के एतबार से कितनी कैटेगरीज के अंदर ज्ञानियों ने तकसीम किया है, ऋषियों ने, वेदों के ज्ञानियों ने, पता है आपको? कितने सब्जेक्ट के हिसाब से आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट्स? हाँ यानी सब्जेक्ट कितने मतलब सब्जेक्ट, कितने कितने टॉपिक लेता है? नहीं मतलब टाइटल्स। कितने टॉपिक वो लेता है ये बोल रहे हैं आप? मतलब कितने चलो मैं, टॉपिक कवर करता है? हाँ ठीक नहीं छोड़ दे, मेरे ख्याल से आपको समझ ही नहीं आई सवाल की। मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको पता चल जाए, हो सकता है मेरे शब्दों का इस तरीके का यूज कर रहा हूँ, शायद आप पिक नहीं कर रहे हो उसे, तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ। वेदों के अंदर 4 किस्म की चीजें बयान होती हैं, जो टॉपिक्स हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर बयान किया है। ये मैं आपको पढ़ भी देता हूँ बड़ी तेजी से। वेदों के अंदर 4 मज़ामीन हैं: विज्ञान, कर्म, पासना और ज्ञान। विज्ञान है, कर्म, पासना और ज्ञान। इसमें टॉप सब्जेक्ट जो है ना उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान बाद में आता है, पहले विज्ञान आता है, कर्म, पासना, फिर ज्ञान। ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर वेदों को तकसीम किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं, एक मिनट जरा सुन ले जरा। नहीं मतलब पासना क्या होता है? उपासना इबादत के बारे में, रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में। उपासना होगा। हाँ उपासना कह लें उसको, उपासना लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ उपासना कह लें या उपासना, इधर पासना उन्होंने लिखा हुआ है इसलिए मैंने पासना पढ़ा है। उपासना उपासना ठीक है इतने परेशान ना हो। उपासना ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब उन्होंने टॉप के ऊपर जिस सब्जेक्ट को रखा है, पता है किसको रखा है? विज्ञान को। वो कहते हैं वेदों का टॉप सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान है। इसका मतलब ये है कि वेद का जो असल क्रक्स है, एसेंस है, वो उसकी तालीम है जो ईश्वर के साथ उसको जोड़ती है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हकीकी तौर पर विज्ञान है, हकीकी यानी सच्चा जो ज्ञान है या विज्ञान है, जो तालीम है, वो वही तालीम है जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ सके, आपको आपके असल मकसद के साथ जोड़ सके, इस जिंदगी को पर्पस दे सके। इसी तरह इस्लाम या किसी, जब हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे, तो वो स्कूल्स जो सेकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और आपके हिस्ट्री है या आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो उस चीज के अंदर नहीं आते जैसे वेद है। इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, ये नहीं कि स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, नहीं इस भी कॉन्टेक्स्ट में आप जो गलत कह गए, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान होता है तालीम।
विज्ञान होता है उस ज्ञान की फाउंडेशन। मैंने आपको इसलिए कहा कि तालीम इस्लाम की नजर के अंदर जो इल्म है ना, इल्म से निकला ना तालीम, दो चीजें अरबी जुबान के अंदर,